मुझे हीरो बुलाओ। मैंने कर दिखाया। वो रहा मेरा नाम। ये हुई ना बात। वाह, मेरा नाम भी है। पास हो गया मैं, आखिर हो ही गया। शानदार। हाँ, मैंने कर दिखाया। एक और कदम ले लिया प्रो बनने की तरफ। मैं पास हो गई। मजा आ गया। 1 नंबर पर नहीं, यो आरक्षी, यो मेरा नाम नहीं है। मैं फेल हो गया, सब खत्म हो गया। टॉक अबाउट योर क्वर्क। ये फेल हो गया। छोड़ो रॉकी। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लाइसेंसिंग एग्जाम में पास नहीं हो पाए। मेरा फोकस बहुत ही नैरो माइंडेड था, माफ कर दो मुझे। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की है कि मैं अपने डैड का बेटा हूँ, पर शायद मुझे इस सच का सामना करना ही होगा अगर मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं था जिसने हमारी शुरुआत ही गलत की थी, पर फिर भी। और थैंक्स जो कुछ भी तुमने मुझे कहा, मेरे पास अब बहुत कुछ है सोचने के लिए। क्या ये सच है? वो सच में फेल हो गया? हमारे टॉप 2 क्लासमेट्स एग्जाम में पास कैसे नहीं हुए? तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए था। वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट है ना। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। वो टॉपर्स खुद को पता नहीं कहाँ का शहंशाह समझते हैं ना। उनका ईगो ही उनका दुश्मन है। लगता है जैसे हमारे क्लास की हायरार्की गिर रही हो। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेचारा तोडोरोकी। तो अब हम तुम्हें प्रिंटआउट्स देंगे तुम्हारे रिजल्ट्स के। इनमें तुम्हें तुम्हारे स्कोर्स का एक ब्रेकडाउन मिलेगा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है। किरिशिमा, थैंक यू सर। मुझे देखना है। शायद तुम्हारा फोकस तुम पर होना चाहिए। बताओ भी कैसे किया मुझे पढ़ने दो, फिर बताता हूँ। जब भी तुमने गलती की हमने पॉइंट्स काट दिए और 50 के नीचे आते ही तुम्हारा काम तमाम। यही डीमेरिट्स किया है तुम्हारे रिजल्ट्स में, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सिर्फ 61 पॉइंट्स? मैं बैरली पास हुआ। वो मुझे मिले हैं 84। ये देखो मेरे पॉइंट्स गाइस, लगता है मैं एक्चुअली काफी अच्छा हूँ इस सब में। रुको, याओमोमो तुम्हें 92 पॉइंट्स मिले? तुम्हारा क्या आइडिया, कितने पॉइंट्स मिले? मुझे तो 80 मार्क्स मिले। ओवरऑल देखूं तो मेरी कमजोरी थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तुम्हारा क्या? मुझे मिले हैं 71 पॉइंट्स। लगता है जब मैं शुरुआत में स्टूपिड बातें कर रहा था उसके लिए पॉइंट्स काटे हैं, और उन वक्त के लिए भी जब मैं ऐसे यूं ही खड़ा हुआ था। अच्छा है कि हमें डिटेल में बताया गया ताकि हमें पता हो कि हमें इम्प्रूव कहाँ करना है। पर अगर सोचे तो, क्योंकि ये राउंड डीमेरिट सिस्टम पर था, इसका मतलब हुआ कि जो भी 50 के नीचे चले गए थे उन्हें मौका ही नहीं था अपने पॉइंट्स को बढ़ाने का। तो उन लोगों ने उनको आखिर तक लड़ने क्यों दिया? उन्हें बैटलफील्ड से निकाल क्यों नहीं दिया फेल होते ही? जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तुम में से जो पास हुए हैं वो सब कर सकते हैं जो प्रो हीरोज करते हैं, पर सिर्फ इमरजेंसीज में ही। आसान शब्दों में कहूँ तो विलन से लड़ना या क्रिमिनल एक्सीडेंट्स के विक्टिम को बचाना। तुम अपनी मर्जी से पावर्स यूज कर सकते हो, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि आज से तुम्हारे हर एक एक्शन पर दुनिया की नजर होगी, और हर एक्शन ये सोचकर लेना चाहिए कि सोसाइटी बेहतर हो। मुझे यकीन है तुम सब जानते हो कि हमारे नंबर 1 हीरो ऑल माइट के पास अब उसकी लाजवाब पावर नहीं है। क्राइम का इस देश में इतना कम होना सिर्फ उसी के कारण है, पर अब उसके जाने के बाद क्रिमिनल्स जरूर बेफिक्र होकर बाहर निकलना शुरू करेंगे। समझ लो कि हमारी दुनिया का बैलेंस चकनाचूर होने वाला है और सब कुछ जल्द ही बदल जाएगा। तुम सब नए हीरोज ही हमारे फ्यूचर की होप हो। ये जरूरी है कि तुम सब बेहतरीन हीरोज बनो, कि तुम्हारी प्रेजेंस भी उसी की तरह क्राइम को डरा कर अंधेरे में छुपाने पर मजबूर करे। याद रहे, जो लाइसेंस तुमने हासिल किया है वो प्रोविजनल है। मैं चाहूंगा कि तुम सब सीखना बंद ना करो, उल्टा उसके बाद और भी सीख कर कहीं ज्यादा बेहतरीन हीरो बनकर दिखाओ। और अगर बात करें उनकी जो पास नहीं हुए हैं, तुम्हारे बुरा फील करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। उसकी जगह हम तुम्हें एक और मौका देते हैं खुद को रिडीम करने का। तुम्हारे 3 महीने के स्पेशल कोर्स और इंडिविजुअल टेस्ट के पास करने के बाद हम सभी को एक प्रोविजनल लाइसेंस देंगे। अगर हमें फ्यूचर तक पहुंचना है, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो हमें जितने हो सके उतने हीरोज चाहिए हमारे देश के स्ट्रीट्स पर। पहला राउंड था कमजोरों को निकालने के लिए, पर उस टेस्ट में जो 100 लोग पास हुए हैं, हम उन सबको हीरो बनता देखना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने तुम सबको अंत तक देखा, ताकि हम देख सके कि तुम में कितनी काबिलियत है। एक बार तुम्हारी कमजोरियों को बेहतर कर दें तो तुम में भी पोटेंशियल है अपने क्लासमेट्स जितना बेहतरीन हीरो बनने का। ये स्पेशल कोर्स तुम्हें बिजी रखेगा, क्योंकि ये तुम्हारी रोजाना पढ़ाई के साथ ही होगा। अगर तुम फिर से अप्रैल में एग्जाम देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल भी नहीं। स्पेशल कोर्स कितना अच्छा है ना ये टोडोरोकी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से शांत रहो, रिलैक्स, हायरार्की को गिरने दो। हम तुम्हें चीयर करेंगे।
थैंक यू, मैं और मेहनत करूंगा। और इसी के साथ प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम आखिरकार पूरे हुए। मेरे क्लासमेट्स और मैंने एक कदम और बढ़ा लिया था प्रो हीरोज बनने की तरफ। क्या तुम रो रहे हो? हाँ, वो तुम्हें तो पता ही है, ये मेरा सपना है। इतने सारे लोगों ने मदद की है मेरी यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत सारी मुसीबतें भी झेली हैं। मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें, ये एक सबूत है कि मैं मैच्योर और ताकतवर हो चुका हूँ, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलो अब इसे मैं मॉम और ऑलमाइट को जल्दी से दिखा देता हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ। इरेजर, अब जो कि हम दोबारा मिले ही हैं, क्यों ना हम कभी जॉइंट ट्रेनिंग करें साथ में? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये तो शिकेत्सु से है ना? टोडोरोकी, मैं तुमसे स्पेशल कोर्स में मिलूंगा। और एक बात और थी, सच कहूँ तो अब भी कुछ नहीं बदला। मैं तुमसे अब भी नफरत करता हूँ। सॉरी, अभी के लिए बस इतना ही। ये शायद उसका अच्छा होना था। जो भी होगा अच्छा ही होगा। इंटरेस्टिंग, ये कोई ऐसा है जो बोल्ड होने के साथ साथ सेंसिटिव भी है। मुझे ऐसे अच्छे लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ? मुझे और जानना है आपकी प्रेजेंस इरेज करने वाली ट्रेनिंग के बारे में। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा है। पर वो लड़की जो बॉडी सूट में थी, उसने ये किया था। मुझे उसी बारे में बात करनी थी ताकि मैं समझ पाता उसने कैसे किया। क्या आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर मिलेगी? बॉडी सूट? अच्छा, तुम केमी की बात कर रहे हो। उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो टैक्सी लेकर घर चली गई। ओह अच्छा, सैडली मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली उसका बर्ताव पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब रहा है। वो अपने आप से अच्छा बिहेव नहीं कर रही। तो फोन उठाने का वक्त मिल ही गया। इस वक्त कहाँ हो तुम? योगा, मैंने आज पूरे दिन बहुत मजे किए। अपने रोल में इतना मत खो जाओ कि कोई गलती कर दो। लापरवाही की कोई जगह नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैंने जिंदगी में लापरवाही तो क्या, उसका ला तक नहीं किया। और मेरा मिशन एक सक्सेस था। तो मुरा बहुत खुश होंगे ये सुन के। मैं इजुकु का यम्मी खून पाने में सफल रही। हिरिकोटोगा, पावर ट्रांसफॉर्म। किसी का भी खून अपने शरीर में डालकर ये उस इंसान में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कुछ घंटे पहले सेकेंड सेमेस्टर जल्द ही शुरू होगा, या फिर वो शुरू हो चुका है। मुझे यकीन था कि तुम अपना सारा फोकस अब टीचिंग पर करोगे, पर तब भी तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो। मैं यहाँ आया हूँ ताकि कुछ चीजें क्लियर कर सकूं। ऑल फॉर वन। क्या तुम जानते हो यहाँ कितनी घुटन होती है ऑलमाइट? अगर मैं खुद को स्क्रैच करने के लिए जरा सा भी अपनी बॉडी या चेयर को हिलाऊं, तो मेरे सेल के अंदर की सारी गन्स अचानक से मुझ पर पॉइंट करती हैं। मेरे वाइटल्स के साथ साथ मेरी ब्रेन वेव्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है। मैंने अपने पावर्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचा तो मुझे एक जंगली सांड की तरह मार दिया जाएगा। ये जेल डीप अंडरग्राउंड है, हाई टेक सिक्योरिटी के साथ। यहाँ मैं अपने मन की बिल्कुल नहीं कर सकता, और दुनिया इस जगह को बस एक ग्रीक मिथ टार्टरस के नाम से जानती है। यही नाम था उस जमाने के अंडरवर्ल्ड जेल का, जहां किंग्स और टाइटन्स को पनिश किया जाता था। मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। तुम यहाँ ट्रैप्ड हो, कभी आजाद नहीं हो पाओगे। वो तो वक्त बताएगा। खैर छोड़ो, तुम जो कहना चाहते हो कह दो। ग्रैंड टोरिनो कहाँ है? तुम यहाँ अकेले ही आए हो, वो भी एक कॉस्ट्यूम पहनकर। प्लीज ये मत कहना कि कमजोर शरीर के होते हुए तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी बात कर रहे हो। फ्लैटर मत होना। मुझे काफी समय हो गया है किसी से बात करके। मुझे सच चाहिए। मुझे बताओ कि इस वक्त तोमुरा शिगाराकी कहाँ छुपा हुआ है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम्हारे वारिस से अलग मेरा वारिस जाकर अपने खुद के डिसीजंस लेता है। तुम अचीव क्या करने की कोशिश कर रहे हो? किस चीज के लिए होप कर रहे हो? अब तुम्हारी बॉडी को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर अब भी तुमने इसे प्रिजर्व करके रखा है। तुम अपना सारा वक्त लोगों को एक्सप्लॉइट और कंट्रोल करने में बिताते हो, खेलते हो मासूमों की जिंदगी से बिना कोई कारण। क्यों? जानता था तुम यहाँ आकर इस टॉपिक पर बात करोगे ही। अगर मैंने तुम्हें सच बता भी दिया तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हम एक जैसे ही हैं, चाहे तुम मानो या ना मानो। बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाहते हो शांति का रखवाला बनना, वैसे मैं चाहता हूँ शैतानों का देवता बनना। बस फर्क इतना है कि मैंने जो सोचा उसे पूरा करने की पावर मेरे पास थी। अगर मैं जिंदगी भर इसी सपने में रह सकता था तो कभी मेहनत ही नहीं करता इसे सच करने की। पर फिर तुम्हें वारिस की जरूरत क्यों है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या मजाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब छीन लिया। मेरी बॉडी को देखो, मैं जिंदा तो हूँ
पर सिर्फ ट्यूब्स और मशीन की मदद से। तुम्हारे आने के बाद मेरी इनफाइनाइट पोटेंशियल भी फाइनाइट में बदल गई। वैसे ये सिंपल है एक वारिस को ढूंढना जब कोई अपने अंत के करीब हो। वैसे एक बात बताऊं, इसे इनहेरिटेंस के जैसा सोचो, जैसे ये जायदाद हो मेरी या फिर कोई खेत जो दादा परदादाओं से विरासत में मिलता है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो बाकी सब ऑलरेडी करते आ रहे हैं और कुछ नहीं। तुम्हारे पास 3 मिनट बचे हैं ऑलमाइट। तो ये क्या, मूड खराब मत करो, मैं तुमसे और बातें करना चाहता हूँ। दुनिया को शॉक लगा होगा तुम्हारी रिटायरमेंट के बारे में सुनकर। तुम मुझे बता भी दो कि आखिर बाहर कैसा चल रहा है सब कुछ। हमें से कोई भी न्यूज देखने नहीं देते, तो प्लीज कोई भी इंफॉर्मेशन मत देना। सुना तुमने उसे? ठीक है, कर लो अपने मन की, पर मेरी इमेजिनेशन काफी एक्टिव है। अभी मीडिया कंसर्न है तुम्हारे एब्सेंस को लेकर, और उसके साथ ही उन्हें चिंता है कि एंडेवर अलग लीडर बनने वाला है। इससे एक सवाल पूरे हीरो सोसाइटी की यूनिटी पर उठ रहा है, जिसके चलते जो आज तक अंधेरों में छुप कर सब कुछ सुन रहे थे वो जल्द ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि तुमने अपनी रिटायरमेंट से उनके आने के लिए रास्ता खोल दिया है। उन्हें लगता है इससे उन्हें मौका मिलेगा दुनिया को चलाने के तरीकों को समझने का, जिसकी शुरुआत वो करेंगे। मुझे लगता है टोमुरा और उसका ग्रुप अभी के लिए तो छुपे ही रहेंगे, ताकि वो ये तय कर सकें कि सबसे ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही रहे। हर कोई नेचुरली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहेगा, तो कुछ लड़ाइयाँ तुम हर किसी के बीच होनी तय है। अगर जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, तो मुझे यहाँ रहते हुए सब पता होगा कि बाहर क्या चल रहा है। तुम्हें पता है मुझे इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आगे जाते हुए क्राइम का बढ़ना सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी खत्म होती पावर की वजह से होगा। जल्द ही तुम किसी को भी बचाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें अब साइडलाइंस पर फेंक दिया गया है विलेंस के राइज से सोसाइटी को जलते देखने के लिए, और इसकी वजह सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। तुम पावरलेस रहोगे मरते दम तक। तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है हीरो? ऑलमाइट, क्लास से दूर रहो। बस इसी के लिए रुका था। तुम्हारे चेहरे पर लिखा दिख रहा है मुझे कि तुम कुछ नहीं हो, खत्म हो चुके हो, बेताब हो मुझे पंच करने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, पर हमेशा की तरह तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं सोच में रहा कि तुम्हारे गोल्डन हार्ट को क्या चीर पाएगा। मैं तुम्हारा घिनौना प्लान अच्छे से समझ गया हूँ। तुम चाहते हो शिगाराकी मेरे मास्टर का रिश्तेदार मुझे खुद मारे, या मेरे साथ मिदोरिया को भी मारे। यही सोचा है ना तुमने? शायद। तुम उसे अब एक विलन की तरह नहीं देख रहे हो। ये खतरनाक है। याद रखो, वो चाहे किसका भी वंश हो, वो अब भी एक क्रिमिनल है। मैं इतना भी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। वो भी शिगाराकी के हाथ हो तो बिल्कुल नहीं। मैं इतनी आसानी से नहीं मारा जाऊंगा, और मैं रिफ्यूज करता हूँ देखना एक ऐसा कल जिसकी कल्पना तुमने की हो। तुमने कहा था यहाँ कुछ चीजें क्लियर करने आए हो। अब पता चला तुम कहना क्या चाहते थे। टाइम पूरा हुआ सर, प्लीज एग्जिट। मैं स्मैश कर दूंगा तुम्हारे प्लान्स, कुचल दूंगा तुम्हारे प्लॉट्स। मैं रुकने वाला नहीं। तुम बहुत पछताओगे। तुम ही हो जो इस सेल में जिंदगी भर सड़ने वाले हो। जिंदगी भर सड़ूंगा मैं? एक्सक्यूज मी, मिदोरिया। तो कल से फिर नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना? आखिर हीरोज को आराम कहाँ मिलता है? वेकेशन की जरूरत है मुझे। मैं इस समर को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैसेज भेजी तो टाइम हो गया, क्या पता उन्होंने देखा होगा कि नहीं। तुम मुझे बाद में बाहर आकर मिलना। मुझे तुम्हारी पावर के बारे में बात करनी है। मुझे इसके लिए कैरेट्स लेकर आनी चाहिए। ठीक है। काचान, हम और कितनी दूर जा रहे हैं? ऐसे बीच रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। सुनो तो। वाओ, तुम कितने लकी हो। तुम्हारी पावर तो कमाल की है काचान। जब मुझे मेरी पावर मिलेगी वो भी इतनी ही कूल होगी। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम कभी मेरे जैसे बन ही नहीं सकते। तुम मुझे ग्राउंड बीटा ले आए। यही वो जगह है जहाँ हमने अपनी पहली कॉम्बैट ट्रेनिंग की थी, जहाँ मैं तुमसे लड़कर हारा था। तुम मुझे हमेशा से ही नापसंद थे, तुम जानते हो ना डेको। मुझे ये लगा ही था कि तुम ऐसा सोचते हो।
तुम किसी काम के नहीं थे, कोई पावर नहीं थी, एक मजाक थे तुम। तो अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम इस स्कूल में कैसे घुसे, वो भी एक नए पावर के साथ जो तुम्हें अचानक से मिल गई। मैं अपनी पावर तुमसे छुपा नहीं रहा था, ये मुझे किसी और से मिली है हाल ही में। ये पावर मेरी हो जाए इसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा और फिर मैं उसी पावर से तुम्हें हरा कर रहूंगा। मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बातें बेतुकी थी, पर फिर भी तुम हर बार अपने आप को बेहतर बनाते रहे और तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा नाज था। जब हमने उस स्लज विलन का सामना किया, नहीं, ये सब तब शुरू हुआ जब ऑल माइट शहर में आए थे। तुम बेहतर होते रहे और फिर तुम लाइसेंसिंग एग्जाम पास हो गए और मैं फेल हो गया। आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? पर उसका एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था। चुप रहो और मेरी बात सुनो पित्ती कही के। सॉरी। मैं इस बात से गुस्सा हूँ कि मैं तुम जैसे कमजोर से हार गया, पर ऑल माइट के साथ कमीनो वॉर में जो हुआ वो देखने के बाद मैं समझ गया। लगता है कि तुम्हें जो पावर मिली है तुमने उसे अपना बना लिया है। तैयार रहो। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। तुम्हें अपनी पावर ऑल माइट से मिली है, क्यों है ना? उन्होंने तुम्हें अपनी पावर दे दी। मैंने उस बॉस विलन के बारे में सुना है, कहते हैं कि उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो किसी की भी पावर चुराकर किसी और को दे सकता है। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी उन बिल्लियों में से किसी एक की पावर चोरी हुई जिसके कारण वो अब काम नहीं कर सकती। और फिर तुम ऑल माइट से मिले और तुम में बदलाव आने लगे। फिर उनकी भी पावर उस बिल्ली की तरह चली गई और उन्हें रिटायर होना पड़ा। मुझे याद है कि उन्होंने उस विलन को हराने के बाद क्या बोला था, हम सब ने सुना, अब तुम्हारी बारी है। और उस वक्त हम अकेले थे जिन्हें पता था कि उनके कहने का मतलब क्या था। और भी कई सबूत हैं, जैसे कि नोमो मॉन्स्टर्स जिनके पास मल्टीपल पावर्स थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। वैसे भी तुम कमजोर हो गए हो ऑल माइट। मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ो। ऑल माइट और वो बॉस विलन एक दूसरे को जानते थे। लड़ाई के पहले से पावर्स एक से दूसरे के पास जा सकती हैं। ऑल माइट जानते थे कि ये कौन कर सकता है और किसी तरह ये सब कनेक्टेड है तुम्हारी अपनी पावर किसी और से पाने की बात से। मैंने तो ऑल माइट से भी इस बारे में पूछा था, पर वो मुझे एक सीधा जवाब नहीं देना चाहते थे। और इसीलिए अब तुम मुझे पूरा सच बताओगे। इतने दुखी मत दिखो, उसने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया तो मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। इस बार के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान देना कि ये दोबारा ना हो। तुम किसी भी चीज को मना नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि मैं सही हूँ, तो अब बता भी दो। जब इसने कहा कि इसे मेरे पावर के बारे में बात करनी है, मुझे पता ही था बात क्या होनी थी। यही प्राइस भरनी होगी मुझे ऑल माइट के इंस्ट्रक्शंस ना सुनने की। ठीक है, अगर ये सच हुआ भी तो। तुम और मैं ऑल माइट की तरह ही बनना चाहते थे, वो भी बचपन से, पर वो मैं ही था जिसमें ये करने की काबिलियत थी। पर किसी तरह तुम जैसा पिद्दी चुना जाता है उस इंसान के द्वारा जिसे मैं सबसे ऊपर मानता हूँ, और मुझे इसका पता तक नहीं लगा। इसीलिए ही हम यहाँ हैं। तुम और मैं इस किस्से को खत्म करेंगे यहीं पर, इसी